बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरीज़ चल रही है जी यूथोलॉजी की हवाले से, और इसमें हम बात कर रहे हैं यूथ के जिस्मानी और नफ्सियाती पहलुओं के ऊपर। हम बात कर चुके हैं इस बात के ऊपर कि इंसान एनिमल किंगडम का एक हिस्सा है और इस गोश्त पोश से बना हुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स इसको चला रहे होते हैं। हमने हार्मोन्स की और ग्लैंड्स की बात की। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। इंसानी दिमाग के अंदर 7 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिसके अंदर जो ख़ास तौर पे 2 जो ज़्यादा हम मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे उसकी गुफ्तगू करना ज़रूरी है, वो डोपामाइन और सेरोटोनिन है। ये दोनों के दोनों जो उनसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं तो खुशी से रिलेटेड, लेकिन इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि डोपामाइन आपका ज़्यादा रिवॉर्ड बेस्ड हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है और सेरोटोनिन जो उनसा है आपका, वो आपकी हैप्पीनेस और मूड और थिंकिंग पैटर्न को और सेक्स की डिज़ायर को कंट्रोल कर रहा होता है या उसको रेगुलेट कर रहा होता है। डोपामाइन को समझना इंसानी नफ्सियात में और यूथ की नफ्सियात में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी आपको ये जो इर्द गिर्द की दुनिया के, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो बिज़नेस के लोग हैं, जो आपको कंट्रोल या कैडर या अल्योर करने की, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी में ख़ास तौर पे उस तरह की चीज़ें शामिल करते हैं जिसकी वजह से आपको डोपामाइन इफेक्ट हो, क्योंकि डोपामाइन आपका रिवॉर्ड एवॉर्ड हैप्पीनेस बेस्ड एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मिसाल के तौर पे जब आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लाइक्स देखते हैं या आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो आपका क्या अमल होता है कि आपका जो उनसे डोपामाइन है वो एक्टिव होता है और आपको रिवॉर्ड और अवार्ड जो आपको लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में मिल रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर एक हैप्पीनेस का मूड लेकर आता है। दैट इज़ वाई वक्त गुजरने के साथ साथ आप उन लाइक्स और गुड कमेंट्स के आदी होते जाते हैं और उस आदत की वजह से आपका फेसबुक का या किसी और सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल बढ़ता जाता है। और ये हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, रनिंग कंपनीज यानी कि उस जो कंपनी रनर्स हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, ये तमाम चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसी सूरत के अंदर वो यूज़र की यूटिलिटी के ऊपर ज़्यादा बेहतर एडवर्टाइजमेंट का बिज़नेस करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो सी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ है और इवन प्रोफेशनल लाइफ है, इसके अंदर भी डोपामाइन से बहुत ज़्यादा खेला जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, ख़ासतौर पर प्राइमरी स्कूल तक, उनको टीचर्स जो उनसी हैं या टीचर्स जो उनसे हैं, वो स्टार, कोई गिफ्ट या इस तरह की चीज़ें देते हैं अच्छा काम करने पे, या उनकी तारीफ़ की जाती है या असेंबली के अंदर उनका नाम पुकारा जाता है। ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि उनका डोपामाइन जो उनसा है वो एक्टिव हो, उनके अंदर रिवॉर्ड एवॉर्ड की एक सेटिस्फैक्शन आए और वो वाला अमल वो बार बार कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही कि आपका अगर दफ्तरी निज़ाम में या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दी जाने वाली सर्टिफिकेशंस, एप्रिसिएशन वाली ईमेल्स, इसके अलावा टीम को इकट्ठा करके तालियां बजाना, तारीफ़ करना, ये सारी की सारी बेसिकली आपकी खुराक है आपके डोपामाइन की। इसी तरीके से सेरोटोनिन का भी अपने तौर पे ठीक रहना और रेगुलेट रहना आपके जिसको कहते हैं कि आपकी जो सी कारकर्दगी है मुआशरे के अंदर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सेरोटोनिन भी सही काम करता रहे, क्योंकि ये हैप्पीनेस के अलावा आपकी सेक्स डिज़ायर के लिए भी काम कर रहा है और आपके मूड डिसऑर्डर से भी आपको बचा रहा है, या ख़राबी की सूरत में ये आपका मूड डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है। तो अभी तक हमने जो सी इन ग्लैंड्स की या हमने नर्वस सिस्टम की या न्यूरोट्रांसमीटर्स की या हार्मोन्स की बात सारी करने का मकसद ये था कि आप यूथ और यूथ के जो पेरेंट्स हैं
یہ بات سب سے پہلے تو سمجھ سکیں کہ ایک بچہ یا بچی جو بھی ایکشن کر رہا ہے اس ایکشن کرنے کی وجہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیورو ٹرانسمیٹر گلینڈ یا ہارمون کا ایک عمل شامل ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص طریقے کا ایکٹ کر رہا ہے. اب اس ایکٹ کو ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے لے رہے ہوں کہ وہ جو نارمل آپ کی فیملی کے نارمز ہیں یا معاشرے کے جو نارمز ہیں اس کے ساتھ اگر مطابقت رکھے گا تو آپ اس کو نفسیاتی طور پہ اس بچے یا بچی کو نارمل سمجھیں گے, اپریشیٹ کریں گے. اور اگر اس کا جو ایکشن ہے وہ آپ کی فیملی کی ویلیوز کے تحت یا رواج کے مطابق نہیں ہے یا کسی دفتری عمل سے الٹ ہے تو آپ اس کی ان حرکات و سکنات کی وجہ سے انکمفرٹیبل محسوس کریں گے. تو پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بندے کو یا بندی کو اپنی مرضی یا معاشرے کی ایک رسم و رواج سے مخالف چیز کرتے دیکھیں تو سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ آپ جن بھوتوں ٹائپ چیزوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیں یا بچے کو بدتمیز, نافرمان اور روڈ قرار دے کے آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں یا اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں, سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ عادت ہونی چاہیے یا دفتروں میں باسز کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر یہ ایک سیٹ رولز کے مطابق یا سیٹ پیٹرن کے مطابق نہیں چل پا رہا یا نہیں چلنا چاہتا ان کے خیال کے مطابق تو کیا اس کی کوئی بایولوجیکل یا سائیکولوجیکل وجہ تو نہیں ہے. بایولوجیکل اور سوشیولوجیکل یہاں پہ میں نے ایک معنوں میں استعمال کیا ہے کیونکہ میرا اب تک کی پڑھائی کا اور میری ایج میں جو تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ بایولوجیکل پارٹس ہیں, یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہو گئے یا گلینڈز ہو گئے یا ہارمونز ہو گئے, لیکن انسانی شخصیت کی تعمیر یعنی کہ کنسٹرکٹیو پرسنالٹی یا ڈسٹرکٹیو پرسنالٹی انہی چیزوں سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. ایک اور چیز ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیوں ہم اس کو سمجھیں کہ ہماری انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے. اس کے لیے ہم تیسرے حصے میں جا کے گفتگو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مزید ایسی کون سی نفسیاتی پہلو ہیں کہ جس کے اوپر غور کرنا ہماری لائف کے اندر بہتر ہونے کو اور ترقی کرنے کو اور معاشرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.